हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच कमिटीज का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था नरसिंहम कमेटी 1 के बारे में, ठीक है। तो आज नरसिंहम कमेटी 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के लिए लाया गया था। अगर आप यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, एनटीए, यूजीसी नेट, सीयूईटी इन सब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ। पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था नरसिंहम कमेटी 1 के बारे में एंड उसके रिकमेंडेशन के बारे में। तो आज डिस्कस करेंगे नरसिंहम कमेटी 2 के बारे में। क्लियर? जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछला वीडियो में आपको बता ही दिया था कि जो नरसिंहम कमेटी है ना, ये सेटअप किया गया था 1990s में। क्यों? ताकि बैंकिंग रिक्वायरमेंट जो है उसे पूरा किया जा सके। जो नरसिंहम कमेटी 1 था उसे क्या कहा गया? कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि मनमोहन सिंह जी के द्वारा सेटअप किया गया था। वो उस समय वहां के मतलब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्लियर? कब ये हुआ था? पेश 14 अगस्त 1991। क्लियर? वही नरसिंहम कमेटी 2 जो है इसे कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म कहा गया है, विच वॉज सेटअप बाय पी चिदम्बरम। कब? दिसंबर 1997 में। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे नरसिंहम कमेटी 1 तो पहले जाके उसे देखिए, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रहा हूं, है ना। अब 2 के बारे में आज समझेंगे कि नरसिंहम कमेटी 2 जो है इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है। क्लियर? आया कब? याद रखिएगा, है ना, जो मैंने अभी बताया। कब आया है? इट वॉज सेटअप बाय पी चिदम्बरम। कब? दिसंबर 1997 में। किस लिए? फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्मेशन के लिए। क्लियर है? तो फिर क्या रिकमेंडेशन दिया भाई इन्होंने? सबसे पहला रिकमेंडेशन, रोबस्ट बैंकिंग सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है? द कमिटी रिकमेंडेड मर्जिंग मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू बूस्ट ट्रेड। कहता है काफी जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे उसे मर्ज करने के लिए, मर्जर मतलब आपस में मिलने के लिए कहा गया, ठीक है, विलय करने की बात इसमें कही गई ताकि ट्रेड वगैरह में बूस्टिंग मिल सके। पहला रिकमेंडेशन, राइट। दूसरा रिकमेंडेशन था ऑन एनपीएज, है ना। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नैरो बैंकिंग। कहता हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाज अ प्रॉब्लम बैक इन 1998। बहुत ज्यादा एनपीए इंडिया में देखने को मिल रहा था। तो कमिटी ने रिकमेंड किया द नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट वेयर द बैंक कुड पुट देयर फंड इन शॉर्ट टर्म एंड रिस्क फ्री एसेट्स। कहा कि जो बैंक अपना फंड जो लोन देते हैं एनपीए में चला जाता है, तो वैसे लोगों को ना दे, उसके जगह पे रिस्क फ्री एसेट्स जो है उस पर पैसा लगाए, है ना। और इसी के तहत क्या आया हमारे पास? एक एक्ट आया जो क्या था? सिक्योरिटीजाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। क्लियर है? ये रिस्क फ्री एसेट्स के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। रिस्क फ्री कैसे पैसे फंड को रखा जाए उसके बारे में रिकमेंडेशन था इसके अंतर्गत। क्लियर है? तो और क्या रिकमेंडेशन था भाई? रोल ऑफ आरबीआई। नरसिंहम कमेटी 2 ने ये रिकमेंड किया कि आरबीआई बी द रेगुलेटर। आरबीआई को रेगुलेटर रहने दीजिए, पूरा इंटायर बैंकिंग सिस्टम को वो देख सके, ठीक है, देखभाल करे, कंट्रोल करे, कैसे काम करना है नहीं करना है वो ध्यान रखे, है ना। बट एट द सेम टाइम दे शुड नॉट हैव ओनरशिप इन एनी बैंक। कहता है लेकिन आरबीआई का ओनरशिप किसी बैंक में नहीं होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन दिया गया नरसिंहम कमेटी 2 के द्वारा। फिर था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कहता है कमिटी प्रपोज द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या इसमें दिया गया रिकमेंडेशन? कहा गया गवर्नमेंट को जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उस नॉर्म्स को बढ़ाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट था फॉरेन एक्सचेंज पे रिकमेंडेशन। क्या था भाई रिकमेंडेशन? कहता था कमिटी रिकमेंडेड दैट द फॉरेन एक्सचेंज ओपन पोजीशन लिमिट कैरी 100% रिस्क वेट। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है 100% रिस्क वेट होता है। सो कमिटी प्रपोज दैट मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल फॉर फॉरेन बैंक, ठीक है, जो फॉरेन बैंक हमारे होंगे जो आएंगे इंडिया में, ठीक है, उसका जो
स्टार्टअप कैपिटल है, मतलब शुरुआती कैपिटल जो उसे लगाना है वो कितना होना चाहिए, $25 मिलियन। पहले कितना था, $10 मिलियन। तो $10 मिलियन से बढ़ा करके स्टार्टअप कैपिटल कितना कर दिया जाने का रिकमेंडेशन दिया, $25 मिलियन का। क्लियर? सो दीज आर द मेन रिकमेंडेशन गिवन बाय नरसिम्हम कमिटी 2। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। हर एक पॉइंट जो मैंने बताया है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसे देखते अच्छे से जा रहे होंगे। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।